यहाँ पे पीपीटी दिख रहा है ना मेरा? हाँ ठीक है, डन। टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट फॉर पीक परफॉर्मेंस। आपको मैं बताना चाहती हूँ, एनर्जी एंड टाइम एक नई करेंसी है। आपको पहले प्लान में पैसा नहीं, अगर टाइम और एनर्जी मैनेजमेंट कर गए तो आपकी नई करेंसी है। ध्यान से सुनिए, दिस इज न्यू करेंसी। और आज के सेशन में हम यही सीखने वाले हैं कि किस प्रकार हर प्रोफेशन के टॉप लोग अपने समय और अपनी एनर्जी का सदुपयोग करते हैं। अगर ये करेंसी है तो हमें इसका सदुपयोग करना होगा, क्योंकि ये लिमिटेड है हमारे पास टाइम और एनर्जी। टॉप अचीवर्स वर्ल्ड के कैसे अपनी टाइम और एनर्जी को मैनेज करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन डायरेक्ट सेलिंग। जो लोग हैं वो अच्छा बिजनेस पता है क्यों करते हैं? क्योंकि वो अच्छे लोगों के साथ बिजनेस करते हैं। और अच्छे लोग मतलब जिन्हें अपनी टाइम और एनर्जी को मैनेजमेंट करना आता है। हमारा मुख्य कर्तव्य है कि हम लोगों को बेहतर और सबसे बेहतर बनाने में अपना समय लगाएं, क्योंकि हमारे इस इंडस्ट्री में हमने जितने लोगों को डुप्लीकेट किया, मल्टीप्लाई किया, हम अपनी टाइम एनर्जी को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो दिस लेसन विल एम्पावर यू फॉर द टाइम मैनेजमेंट, फॉर द एनर्जी मैनेजमेंट और फॉर द पीक परफॉर्मेंस। इन दोनों को मैनेज कर गए तो परफॉर्मेंस पीक आएगी। द मेन थिंग इज कीप द मेन थिंग। स्टीफन आर कवि का कहना है, मेरा कहना नहीं। इंपॉर्टेंट चीजों को इंपॉर्टेंट ही रखें, मेन चीजों को मेन चीज ही रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मेन काम पर आ पाएंगे। 10 इंपॉर्टेंट लेसन है आपके टाइम एनर्जी मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहला, बीइंग बिजी वर्सेस बीइंग प्रोडक्टिव। बहुत सारे लोग ना सिर्फ इसलिए बिजी दिखाते हैं क्योंकि वो बिजी दिखाना चाहते हैं। एक्चुअल में बिजी दिखाना चाहते हैं। आपको बिजी दिखाने के लिए बिजी नहीं रहना, आपको काम करने के लिए बिजी रहना है। ये बहुत अंतर है, ध्यान से सुनना, बहुत अंतर है इस बात में। समझ में आ रहा हो तो समझने की कोशिश करना। कुछ लोग सिर्फ अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी दिखाना चाहते हैं, एक्चुअल में कुछ नहीं है। यू आर नॉट पेड फॉर द वर्किंग आवर एक्चुअल में। यार यू आर पेड फॉर द बिजनेस वॉल्यूम, सेल्स। तो आप जो काम कर रहे हैं, सिर्फ एक बार चेक कीजिए, क्या वो रिजल्ट ओरिएंटेड है? जब आपके दिमाग में ये फोकस रहेगा ना कि यार मैं फला प्लान किया उसका रिजल्ट, मैं फला फॉलो अप कर रहा हूँ उसका रिजल्ट, मैंने फला होम मीटिंग की उसका रिजल्ट, मैंने जो फला बिजनेस मीटिंग की उसका रिजल्ट, मैंने फला जो सेशंस किया उसका रिजल्ट। बीइंग प्रोडक्टिव, बी प्रोडक्टिव एंड डूइंग रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क, ओनली एंड ओनली दैट। अब अपने आप सोच लो, आप ऐसा क्या करते हो जिससे रिजल्ट निकलता है, ऐसा क्या करते हो जिससे नहीं रिजल्ट निकलता, उस काम को छोड़ दो, वो काम आपके काम का ही नहीं है। ओके, डिवोट मैक्सिमम टाइम टू दीज 6 कोर एक्टिविटीज। पहला काम बताया, दूसरा काम बता रही हूँ, और दूसरे काम में 6 काम। पहला, अटेंडिंग ऑल प्रोग्राम। दिस इज अ वेरी, यहाँ पे बिजी रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके ब्रेन का एनर्जी आपकी बॉडी को फ्लो कराता है। जब भी आप प्रोग्राम अटेंड करेंगे, आपकी बॉडी आपको फ्लो की तरफ लेकर जाए। आपका मन खुद बोलेगा मुझे काम करना है, आपका दिमाग बोलेगा मुझे काम करना है, आपने पता नहीं कैसी एनर्जी आ जाएगी। ओके, नंबर 2, वर्किंग विद द सिस्टम। सिस्टम मतलब सुबह 6 बजे का, 6:30 का सेशन है, एक दोपहर 3 बजे का सेशन है, एक रात को 8:30 का सेशन है। ये एक सिस्टम है हमारे प्लान के अंदर। इस सिस्टम को प्लीज कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। सिस्टम आपके लाइफ को भी इजी करेगा और आपकी परफॉर्मेंस को भी हाई करेगा। और यही काम जब आप लोगों को बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं, यही काम आप उन्हें ज्वाइन करने के लिए बोलिए। कई बार जैसे ही आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, अब सामने वाला पूछता है, मैक्सिमम टाइम पूछता है, अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, सेल्स कैसे करूं, काम कैसे होगा, टीम कैसे बनेगा? आपको कुछ नहीं करना है। मैंने बताया था आपको, टेक ऑफ फॉर न्यू पीपल सिस्टम। सबसे पहला काम होता है कनेक्ट विद दिस सिस्टम। उनको आपने सबसे पहले एक ही चीज बोलना है, सर अगले 90 डेज आपको मैं कुछ मीटिंग लिंक्स दूंगा, आपने वो सारी मीटिंग्स अटेंड करनी है और बिल्कुल अलर्ट पोजीशन के साथ समझनी है। आपको अपने आप अगले 90 डेज में ना जैसे जैसे समझ में आता रहेगा वैसे वैसे हम करते रहेंगे। वो सामने वाला हाँ बोल दे, राइट। नंबर 3, डेली SBP, सिंगल बिजनेस जो प्रोडक्टिविटी होती है हमारी, जो हमें करना है, लाइक डेली प्लान करना है, कुछ कॉलिंग करनी है, राइट, कुछ फॉलो अप्स करने हैं, ये हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसी में हमारी प्रोडक्टिविटी जानी चाहिए। एड नेम टू योर लिस्ट एंड डू प्रोस्पेक्टिंग, ऑलवेज ऑलवेज। क्या ये कर रहे हो? मैं इसे हमेशा बोलती हूँ ऑन ग्रोइंग लिस्ट। कुछ लोगों ने एक बार लिस्ट बनानी, अब उस लिस्ट में नए नाम ऐड ही नहीं होते। भाई ऐसे नहीं चलेगा, आपको नए नाम ऐड करने हैं।
अगर आपकी लिस्ट खत्म हो जाएगी तो आपका एनर्जी खत्म हो जाएगा। पर्सनल स्पॉन्सरिंग most important part, very 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 important part in a direct selling industry, in a growth, in a every business. ओके, कॉलगेट आज इतना बड़ा ब्रांड बन गया, आज भी ऐड करता है, पता है क्यों? पर्सनल स्पॉन्सरिंग, मतलब अपनी तरफ से कॉलगेट का प्रचार करना चाहता है, पर्सनल स्पॉन्सरिंग करता है। वो खुद ऐड करता रहेगा तो उसे पता है नए 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 ब्लड को मेरा ऐड पता लगता रहेगा। हर साल नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, हर साल कुछ बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे हैं, उनको भी पता लगते रहना चाहिए। जो ऐड हमारे माता पिता के समय पे आता था आज हमारे समय पे नहीं आता, शायद हम उनका नाम भी नहीं जानते। हेलो, पता है क्यों? क्योंकि उन ब्रांड ने पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी बंद कर दी, यानी नए ग्राहकों को अप्रोच करना बंद कर दिया। ऐड देते रहते तो नए ग्राहक पे कनेक्ट रहते। मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। है ना? सेम हमारे लिए भी तो ये काम करेगा ना यार। हम जो 5 10 15 20 50 लोगों को लेकर आ गए, बस उसी से काम थोड़े चलेगा। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, लिस्ट में ऐड करते रहोगे, पर्सनल स्पॉन्सरिंग बढ़ती रहेगी। यूजिंग योर ऑन प्रोडक्ट ऑन एंड डेली स्टेटस अपडेट, खुद के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना आपका परम कर्तव्य है। परम मतलब परम से ऊपर कर्तव्य, धर्म है आपका, ये समझ लीजिए आप। राइट? मैं तो इसमें माफ करना एक बात बोलती हूँ, आपका टूथपेस्ट खत्म हो गया और अब आपको टूथपेस्ट करना है, दातुन कर लेना उसे। टूथपेस्ट तो अपना वाला इस्तेमाल होगा अगर अपनी कंपनी में आता है तो। इस लेवल के थॉट प्रोसेस के साथ बिजनेस बिल्ड करेंगे ना, उसके बाद प्रोडक्टिविटी बहुत शानदार निकल के आती है। स्टेटस अपडेट्स डेली बेसिस पर, टेस्टिमनी, टेस्टिमनी पर गेम खेलिए। टेस्टिमनी जितना प्रोडक्टिव आपको बिजनेस देगी ना, मुझे नहीं लगता शायद कोई और ताकत उतना बड़ा बिजनेस देती है। मैं प्रोडक्ट सेल्स की बात कर रही हूँ। ऑलवेज आपके स्टेटस पे ना कोई टेस्टिमनी, आपके स्टेटस पे कोई ना कोई प्रोडक्ट की वीडियो, आपके स्टेटस पे कोई ना कोई चीज चलते रहनी चाहिए। ठीक है? गार्ड योर टाइम, दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। गार्ड योर टाइम। देखिए समझिए, हम स्क्रीन गार्ड लगाते हैं ना, क्यों? स्क्रीन पे हमारे स्क्रैच ना आए। अपने टाइम पर भी गार्ड नहीं लगाना चाहिए? ये स्क्रीन तो दोबारा ले आएंगे यार, फोन दोबारा ले आएंगे, टाइम निकल गया। मुझे बताओ आज 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 हमारी डेट क्या है? अच्छा चलो, संडे को डेट क्या थी? 24 अगस्त 2025। जिंदगी में 24 अगस्त 2025 वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते यार। करोड़ों रुपए दे देना तब भी नहीं लेके आ पाओगे। समझ में आ रहा है? 24 अगस्त 2026 आएगा जिंदगी में अब, 24 अगस्त 2025 नहीं आएगा अब जिंदगी में। चल आ गया यार। कैसे कैसे तुम हर चीज को हाँ बोल सकते हो? समझो पहले, अगर आप किसी चीज को हाँ बोल रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप किसी चीज को ना बोल रहे हो ऑटोमेटिकली। तो अगर मेरा टाइम गलत चीज की हाँ में चला गया तो डेफिनेटली मेरी अच्छी चीज की ना हो गई। सिंपल, लर्न टू से नो। आपको पता है यार, यहाँ पर टाइम देने का कोई लॉजिक नहीं है मेरा। नो बोलना सीखिए। हर किसी को ना प्लीज करने की कोशिश मत कीजिए। हर किसी को खुश नहीं कर सकते। क्लियर है? भगवान नहीं कर सकते यार हर किसी को खुश, आप कैसे कर दोगे? तो खुश रखने के लिए आप हाँ मत बोलिए। चेक कीजिए वहां प्रोडक्टिव है कि नहीं है। आपकी टीम में सच में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जो आपकी टीम को, आपके टाइम को सिर्फ किल करने आते हैं। हेलो, आपके टाइम को किल करने के लिए आते हैं। प्लीज ध्यान रखिए, मैनेज योर टाइम बहुत इंटेलिजेंट वे में। आपको समझ में आ जाएगा। इसने सिर्फ 1 घंटे आके कथा कहानी करनी है, होना कुछ नहीं है इसका। निकलना निकलना कुछ नहीं है, यही इसका बिजनेस होना है, इससे ऊपर इसका बिजनेस ही नहीं जाना। डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीवन, प्लीज। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ उन आदमियों को टाइम मत दीजिए यार, 5 10 मिनट ठीक है ना, जो एक होता है कॉल पे हो गया, मिल लिए, हेलो हाय कर ली, प्रोडक्टिव बात की, उठ जाइए। और मैं गारंटी दे रही हूँ, एज अ सीनियर लीडर, जब आप कहीं बैठते हैं ना, प्रोडक्टिव बात 5 से 10 मिनट में हो जाती है, ट्रेनिंग छोड़ के। ट्रेनिंग करने गए तो उसमें तो टाइम लगेगा। प्रोडक्टिव बात 5 से 10 मिनट में हो जाती है। उसके बाद सिर्फ हम उसी बात को घुमा घुमा के खींच रहे होते हैं। सिंपल। क्या 10 से 15 मिनट में अपनी प्रोडक्टिव बात खत्म करके हम अगली प्लान के लिए काम कर सकते हैं? 24 घंटे है यार, मैनेज तो वैसे ही करना पड़ेगा ना। कीप योर प्रायोरिटी स्टार्ट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी टाइम यू से टू समथिंग यूजलेस, यू हैव टू से नो टू समथिंग इम्पोर्टेंट। बस इसको ध्यान रखकर अपने गार्ड को, अपने टाइम को गार्ड करना है आपको यार। सिक्योरिटी गार्ड की तरह गार्ड करना है। 24 घंटे ऐसे रेत की तरह निकलता है पूरे दिन, रेत की तरह हाथ में से। टाइम अगर मैनेज नहीं किया, सही से प्रायोरिटी सेट नहीं की, गलत जगह टाइम दे दिया,
राइट, यूजलेस चीजों में टाइम दे दिया, बकवास होने वाला है। पता है कुछ पर्सनैलिटीज आपके साथ ऐसी होती है, वो सिर्फ इसलिए बैठती है, कोई प्रोडक्टिव नहीं निकलना, सिर्फ गप्पे लगने हैं। और वजह की बात बताऊं, और उन्हें भी गप्पे ही लगाने हैं। और ऐसी संगत में आप लगातार बैठने लगे, आपको मजा आने लगेगा, आप ऐसी गप्पे लगाने में अपना टाइम बर्बाद करने लग जाएंगे। आपके पास गप्पे लगाने का टाइम नहीं है यार, आपके पास जिंदगी बनाने का टाइम है। ओके, आप गोलगप्पे बना रहे हैं, मतलब बातों के गप्पे बना रहे हैं, वो नहीं करना। नंबर 3, 80-20 रूल। लाइफ में 20% काम ऐसे हैं जो आपका इस 80% रिजल्ट देते हैं, सिर्फ उन्हीं काम पे फोकस करो। सिंपल, सिर्फ उसी काम पे फोकस करो। मोस्ट ऑफ योर टाइम मस्ट बी इन्वेस्टेड इन डूइंग योर पीडीएस, प्राइमरी डेली एक्शन जितने भी बने हुए हैं ना, आपका मैक्सिमम काम उसी में जाना चाहिए। मैंने आपको पहले भी सिखाया आपकी प्राइमरी डेली एक्टिविटी क्या है, उस पे टाइम गया कि नहीं गया। अपना ना एक डायरी बना लो, डायरी में आपने अपनी कुछ टू डू लिस्ट बनाइए कि रोज आपको ये काम करना है, और टिक लगाइए, टाइमिंग के अनुसार मैनेज हो जाएगा। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया बहुत खतरनाक डिस्ट्रैक्शन है। फेसबुक लेके बैठते हैं और 1 घंटे तक फेसबुक में डूबे रह जाते हैं। उस नदी से बाहर निकलना, बाप रे, मजा आता है इस नदी में डूबने में। सेट योर टाइम, फिक्स योर स्लोट्स। यार सुबह 5 मिनट के लिए चलाऊंगा, दोपहर के 10 मिनट के लिए चलाऊंगा, उसके बाद इसे साइड कर दो, इसे साइड कर दो। मैं गारंटी दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस चीज में उलझ गए ना, माफ करना, आपने अपना वर्किंग आवर फिक्स नहीं किया ना, तो डिस्ट्रैक्शन आपका दिमाग खराब कर देंगे। गेट योर फैमिली ऑन योर साइड, क्लियर कम्युनिकेशन विद योर फैमिली रिगार्डिंग योर शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ। यार यू आर ऑन मिशन, मिशन पे रहने वाले आदमी ना अपने परिवार को भी बता देते हैं, मैं एक मिशन में हूँ, अगले 3 महीने मेरा फोकस सिर्फ बिजनेस होने वाला है। जब आप अपनी वाइफ के साथ बैठेंगे, अपने बच्चों के साथ बैठेंगे और बोलेंगे कि इन 3 महीने में मैं करने वाला क्या हूँ, इस 3 महीने में मैं आपके लिए क्या सोच रहा हूँ, और आप बोल पाएंगे बच्चों को कि बेटा मैं ये 3 महीने बिजी रहूंगा, आपको मेरा साथ देना है। अरे यार वो साथ देंगे, आपने क्योंकि बताया उन्हें पहले। अपनी वाइफ को बोलेंगे मुझे आपका साथ चाहिए, ये 3 महीने मैं इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और हो सकता है मैं आपको भी टाइम कम दे पाऊँ, हो सकता है मैं आपके बहुत सारे फोन नहीं उठा पाऊँ, आप मुझे फोन करोगे तो। आप पहले बता चुके हो यार, और उनको ये भी बता चुके हो कि अगले 3 महीने के लिए मैं ऐसा करने वाला हूँ, या मैं अगले 6 महीने के लिए ऐसा करने वाला हूँ, या मैं अगले 1 साल के लिए ऐसा फोकस होने वाला हूँ। आप करके तो देखो, आप करके देखो, आप देखो उसके बाद कैसे रिजल्ट्स आते हैं। आप सोच रहे हो मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, सब कुछ कैसे हो जाएगा यार, हाउ इट इज पॉसिबल। आप सुपरमैन हो, हनुमैन हो, हनुमान समझते हो ना, हमारे हनुमान जी, इंग्लिश वाले हनुमैन बोलते हैं, राइट। नहीं यार, हम हमारे अंदर कोई सुपर एनर्जी नहीं है, वी आर सिंपल ह्यूमन बीइंग। हम कहीं से टाइम चुराएंगे तो कहीं लगाएंगे ना। ओके, नेक्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम टाइम ड्रेनर्स। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई काम नहीं करना, बस बैठकर बातें बनाना है, मैं इसे बोलती हूँ गप्पे बनाने हैं। ओके, इसीलिए उन्हें आपकी कंपनी चाहिए। ऐसे लोग से बचिए, क्योंकि अगर उनकी संगत में बैठने लगे तो आपको भी मजा आएगा, और आप उनके जैसा बनना शुरू कर दोगे। कुछ अपलाइन डाउनलाइन भी ऐसी होती है, भाई जोड़ी बना के काम करेंगे, जोड़ी बना के हमेशा जोड़ी में चलेंगे, हमेशा साथ चलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ दिन करना, लेकिन उसके बाद आप अलग अलग काम कीजिए। वो अलग काम करेंगे, आप अलग काम, तभी तो टाइम मल्टीप्लाई होगा ना। हमेशा आप साथ में चलते रहोगे, टाइम मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये धंधा टाइम मल्टीप्लाई के लिए आए थे ना आप। तो हमें टाइम ट्रेनर से बचाना है अपने आप को। टीच योर टीम टू अर्न योर टाइम, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यार हर चीज के लिए उनके लिए अवेलेबल मत हो, जस्ट बी अवेलेबल टू एनीवन इजीली, नो। आप देखो, मैं एक वर्ड बोल रही हूँ, टीच योर टीम टू अर्न योर टाइम। अपनी आपका वक्त जो है ना, आपकी टीम को कमाना पड़ेगा। आपने अपने 10 प्लान कर दिए किसी व्यक्ति के, यार 11वें प्लान के लिए ना आप मत दौड़ो, बार बार दौड़ के मत जाओ। एक चीज को याद रखिए, बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ नहीं पनपता। अगर आप उनके साथ उनके हर प्लान के लिए दौड़ोगे ना, वो जिंदगी में कभी नहीं सीख पाएंगे, कभी नहीं सीख पाएंगे। इस लाइन को लिख लो। ओके, आपको लग रहा है ना आप उसके हर प्लान में आप उसकी मदद कर रहे हो, नहीं, आप उसे अपाहिज बना रहे हो। सच में, क्या अपाहिज बनाना किसी की मदद है? पाप है, ऐसा पाप कैसे कर सकते हो आप यार। आपकी ड्यूटी आप उसे समझा पाए कि सर, नाउ यू आर रेडी। 10 प्लान में पता क्या करना है, 5 प्लान आपको करना है। आपका प्रोस्पेक्ट, आपका जो लीडर वो है, देखेगा, जो आपके साथ है। अगले 5 प्लान वो करेंगे और आप देखेंगे। मेरी बात समझ में आई? और 10 प्लान से ज्यादा कोई प्लान नहीं करेगा अपनी डाउनलाइन के साथ। 11वें प्लान में वो खुद जाएंगे। अगर सच में उन्हें ग्रोथ कराना चाहते हो, लोगों के वे काम
आप बिल्कुल मत करिए जो काम उन्हें खुद करने चाहिए। जो काम वो खुद कर सकते हैं वो काम आप थोड़े करेंगे यार। मुझे कई बार बोलते हैं दीदी आप मेल ही कर दो, मैं नहीं आपको करनी पड़ेगी। शायद हो सकता है कुछ लोगों को ये मेरी बात बुरी लग जाती है, उनको मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, फोन पर ही हूँ, आई विल गाइड यू कैसे आपको मेल करना है, बट मेल आपको ही करनी पड़ेगी भैया प्लीज। आप ही की मेल आईडी से मेल जानी चाहिए ना, इसीलिए। राइट। आप ये मत सोचो मैं टाइम बचाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं आपको सिखाऊं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। राइट। तो डरिए मत, आप उनको गाइड करिए। बोलिए आप रहिए फोन पे, करिए, मेल आईडी खोलिए, मेल आईडी कंपनी की मेल डालिए, सब्जेक्ट में ये लिखिए, अब ये यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए, अब इसके साथ ये वाला फोटो अटैच। यानी एक बार सिखाना, एक बार। आपको लग रहा है यार इससे जल्दी तो मैं कर देता, हाँ कि ना? लेकिन टेल मी वन थिंग, एक बार सिखाने में आपको 15 मिनट लग गए, लेकिन गारंटी बोल रही हूँ अगली बार मेल का काम आपको नहीं बोलेंगे वो। आपको सच में ये सिखाना था उन्हें, जो काम उन्हें सच में खुद करना चाहिए वो काम आप नहीं करेंगे उनका। ओके। बहुत सारा टाइम एक ही व्यक्ति को देने की जगह थोड़ा थोड़ा टाइम बहुत सारे लोगों को दे दीजिए, और उनमें से जो उभर कर सामने आए, ध्यान से समझना, उनमें से जो उभर कर सामने आए वे अपने हिस्से का काम करेंगे। अब उन्हें आगे बढ़ाने में आपको आप समय बिताना है, उनको ट्रेन करने के लिए, उनकी ट्रेनिंग देने के लिए, उनको वक्त दिलवाने के लिए। ओके। कैलेंडर फुल ऑफ अपॉइंटमेंट, एक बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट के लिए ना, आपके ना अगले 10 दिन की बुकिंग्स रहनी चाहिए। अगले 10 दिन आप क्या करने वाले हो, खट 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 लिखा होना चाहिए। सुबह यहाँ हूँ, परसों यहाँ हूँ, शाम को यहाँ हूँ, इससे मिलना, यहाँ टाइम है, वो ये सेट होना चाहिए। हर सफल आदमी के एक बड़ा रहस्य है, उसके पास अगले 10-15 दिन का शेड्यूल ऑलरेडी बुक्ड होता है, और आपके पास कल का शेड्यूल नहीं है, छोड़िए आपके पास आज का शेड्यूल नहीं है। हेलो, समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है? क्रिएट मोर वर्क देन यू कैन हैंडल। जितना काम आप कर सकते हो ना यार, उससे ज्यादा काम फैला दो, रायता फैला दो। जितना काम कर सकते हो उससे ज्यादा काम फैला दोगे ना, तो पता है क्या होगा? इतना ज्यादा काम चला तो क्या करोगे? अपने बाल नोचने लगोगे ना, अभी क्या करूंगी, और तब पता क्या करोगे? तब सोचो अगर ऐसा हो गया तो आप सबसे ज्यादा अपने समय को वहां निवेश करोगे जहां से सबसे ज्यादा रिजल्ट आएगा। बिकॉज आपके पास इतना सारा टाइम है, इतना सारा काम है, सॉरी, इतना सारा काम है। अब उस काम में से आप वाइजली चूज करोगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे बेहतरीन प्रोडक्टिव क्या है। समझे कि नहीं? वहां पे अपना टाइम लगा दोगे। डू वन थिंग एट टाइम। हाँ, मैंने ये चीज को बहुत ध्यान, कुछ लोग अपने आप को मल्टीटास्किंग समझते हैं। यहाँ पर मेल भी कर रहे हैं, यहाँ पे डाउनलाइन से बात भी कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल भी कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर भी लगा रहे हैं, यहाँ गाड़ी भी चला रहे हैं, कुछ नहीं होता, गड़बड़ हो जाएगा ऐसे। एक समय पे एक काम करो, एक समय पे एक काम करो। अगर ऐसा करोगे, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर बहुत बेस्ट काम करोगे, फिर दूसरा काम करोगे। फोन भी चला रहे हैं, डाउनलाइन से बात भी, आप कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो, एक एक भी बात मिस हुई, अच्छा उसको क्या लग रहा है कि तुम सच में उसकी बात सुन रहे हो, ये राइट मैनर नहीं है। कुछ लोग को मैंने देखा है, यहाँ पे जूम मीटिंग भी अटेंड कर रहे हो और यहाँ फोन पे बात भी कर रहे हैं, क्या ही समझ में आ रहा होगा यार जूम मीटिंग उन्हें? हाँ, क्या ही समझ में आ रहा हो? कुछ लोग को मैंने देखा है, मीटिंग में बैठे हैं सामने, आप लाइन बातें कर रही है और फोन फोन में देख रहे हैं, फोन चल। सीरियसली, क्या आप लाइन की बात समझ में आ रही होगी? एक समय पर एक काम, राइट, प्रोडक्टिव होता है। और कल, अरे चल, हाँ, हम दूसरी करेंसी जो है एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में कल बात करेंगे, ठीक है? आज सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात की और 7:21 हो चुके हैं। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को हमारी बात समझ में आई होगी, और जिंदगी में बहुत बेहतर करने के लिए आप तैयार होगे, और मेरा पूरा भरोसा है